नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि सच में आप हमारी बातें सुनें। आप जो चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे पैसा, पद, प्रतिष्ठा, घर, मान सम्मान, शरीर, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप सोचते हैं कि जब आपको मिल जाएगी तो आपके लाइफ को ये सेट कर देंगी, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इनसे जिस परिवर्तन की आप उम्मीद करके ये सारी कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होगी। मेरा नाम गुलाब चंद शुक्ला है। मेरी उम्र 75 साल हो चुकी है। मैंने भी अपने जीवन में 50 साल उन चीज़ों के पीछे भागते हुए बिताए हैं जो मेरे जीवन के उस खालीपन को कभी भर ही नहीं सकती थी, जिसे भरने की मैं कोशिश कर रहा था। 50 साल गलत चीज़ों के पीछे 50 साल भागना, ये बहुत लंबा समय होता है। इसलिए कुछ मिनट हमारे साथ बैठिए। जिन चीज़ों को मैंने समझने में आधी सदी लगा दिए, 50 साल गुजार दिए, वह मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शायद हो सकता है कि आप उतना समय न बर्बाद करें जितना मैंने किया। हम सारे लोग एक ही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे जब हमें प्रमोशन मिलेगा, जब हमारा अपना घर हो जाएगा, जब हमारे घर का लोन पूरा हो जाएगा, जब लोग मुझे सम्मान करने लगेंगे, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, हमारे पास खूब समय होगा। मैंने भी यही बात अपनी पूरी ज़िंदगी कही। पूरी ज़िंदगी जानते हैं क्या हुआ? मुझे प्रमोशन मिला, मुझे घर भी मिला। मैंने एक नहीं कई घर बनाए। मैं रिटायर हुआ, लोग मेरा सम्मान भी करते हैं शायद, लेकिन अब इस उम्र में सम्मान को कौन गिनता है। लेकिन एक बात है जो आपको कोई नहीं बताता, वो ये है कि जब आपको एक चीज़ हासिल हो जाती है, तब आपके सामने दूसरी चीज़ आ जाती है। हमेशा मंजिल आगे खिसक जाती है। आपको लगता है मंजिल मिलने वाली है, लेकिन फिर देखते हैं कि वो पहले से भी अधिक दूर हो जाती है। मैंने भी 50 साल ऐसी मंजिल के पीछे भागते हुए बिताए हैं जो थी ही नहीं। अब मैं आपको अपने बारे में एक बात बताता हूँ जिसके लिए मुझे कोई गर्व नहीं है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन मैं इस बात को आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मेरा जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। गरीब ऐसा नहीं कि खाने की मुश्किल हो, लेकिन ऐसा ज़रूर कि मैं महसूस कर सकता था कि गरीबी और अमीरी क्या है। हम 7 भाई थे। हमारे पिताजी किसान थे। उनमें एक ख़ास बात थी कि जब तक वो नहा नहीं लेते थे, पूजा नहीं कर लेते थे, वो एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन खेतों में काम, गरीबी, कभी कभी उन्हें शाम के 3-4 बज जाया करते थे, उसके बाद ही वो नहा पाते थे। उनकी घर में, गांव में कहीं पर भी कोई ख़ास इज्जत नहीं थी। लोग उन्हें इनसिग्निफिकेंट समझते थे। मैं देखा करता था इन बातों को। उस समय हमारी उम्र 10-11 साल रही होगी, लेकिन शायद मैं समय से पहले ही मैच्योरिटी पा गया। मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा मेरे पिताजी के साथ हो रहा है। मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और सफलता हासिल करूंगा, जिससे कि मेरा मान सम्मान हो और मेरी कोई वर्थ हो। और मैंने किया भी वही। मैंने बचपन से ही पढ़ाई के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया। घर में, गांव में, खेतों में जब कहीं भी मुझे किसी काम के लिए भेजा जाता था तो मैं जाता था। वो काम करने के बाद केवल एक जुनून रहता था कि मुझे पढ़ना है, और शायद यही कारण था कि मैं क्लास में फर्स्ट आता गया। और मैंने हमारी जो मेहनत की उसने हमें परिणाम भी दिए और मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब पा गया। कॉलोनी, घर,
पैसा और सम्मान, ये सारी चीज़ें मुझे मिली। लेकिन मेरी इच्छा उतने से पूरी नहीं हुई। मुझे तो बड़ा होने का जुनून था। मैं सुबह 7:30-8 बजे ऑफिस, शाम को 5 बजे 5:30 बजे ऑफिस से घर में हमारी पत्नी और बच्चे। लेकिन जैसे हमें हमारी पत्नी, बच्चे, घर, इन सब से कोई ख़ास मतलब नहीं था। मुझे तो सिर्फ ये था कि मैं किस तरह से अपने प्लांट में, अपने जॉब में एक्सेल करूं और मुझे मेरे करियर में सफलता मिलती जाए। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को इग्नोर किया। मुझे प्रमोशन भी मिल गया, मैं सीनियर इंजीनियर बन गया। मुझे नौकरी मिल गई विदेश में, एडनॉक में, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में। 4 हफ्ते काम, 4 हफ्ते छुट्टी, 4 वीक्स ऑन 4 वीक्स ऑफ। वहाँ पर मैं इंजीनियर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ। वहाँ पर भी मैंने यही किया। फैमिली मेरी इंडिया में रहती थी, मैं 4 हफ्ते वहाँ रहता था, काम करता था, 4 हफ्ते के लिए छुट्टी पर आता था। 4 हफ्ते जब मैं जॉब में होता था, उस समय मैं वहाँ पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता था ताकि मेरा करियर और अच्छा हो सके। और जब मैं घर आता था छुट्टी पर, तो घर पर भी जैसे मैं घर में नहीं होता था। मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं कुछ अपने पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट कर दूं, कहीं और इनको लगा करके और ज़्यादा पैसा कमाऊं, बड़ा घर ले लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, ज़मीन जायदाद खरीद लूं। इन सब चीज़ों के पीछे मेरे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बीतता गया। करीब 50 साल की उम्र में मैं कंपनी में डिपार्टमेंटल हेड बना, मेंटेनेंस मैनेजर बना। यूनिट का मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट मेरे अंडर में आ गया। मैंने खूब मेहनत की, आखिर में मैं रिटायर हुआ। मेरे सर्विस के दौरान और छुट्टी पर आने के बाद या उससे पहले भी जो भी मेरे साथ व्यवहार में आते थे, सारे यही सोचते थे कि क्या सफल व्यक्ति हैं, इन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, घर बार, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हासिल किया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी पत्नी आई। मेरी पत्नी, मैं तो कहूँगा, बड़ी ही डिसेंट लेडी थी। उन्होंने कभी कभी मुझसे ये कहा कि क्या ज़रूरी है कि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा कमाएं और आप दूर दूर रहें। मैंने शायद उनको एक्सप्लॉइट किया और घर की, बच्चों की सोशल जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके मर्यादा उन्हें दिखाया और ये कोशिश किया कि वो हमारे सपने को पूरा करने में हमारा साथ दें। उन्होंने भी मेरे सपने को अपना सपना बना लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी भी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली और सोशल ऑब्लिगेशंस, बच्चों की परवरिश, बच्चों की देखरेख, घर बार, जो कुछ भी था उन्होंने संभाल लिया। और मैं लगा रहा अपना करियर बनाने में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में। वो सब चीज़ें हासिल हुई। उसके बाद मैं रिटायर होकर घर आया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैंने क्या मिस किया? मैंने बढ़ते हुए अपने बच्चों को मिस किया। मैंने अपने बच्चों को स्कूल में उनका कोई फंक्शन है उसको मिस किया। उनके साथ बैठ करके खाना खाना मिस किया। कहीं पर उन्हें ले जाना मैंने मिस किया। वो सारा काम हमारी पत्नी करती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की, लेकिन मेरे ऊपर तो एक जुनून सवार था कि मुझे अपना करियर और कमाई करनी थी। करियर में मैं मैनेजर बना। मेरे ऑफिस के सामने मेरा नेम प्लेट लगा था। लोग मुझे सर कहते थे। बहुत सम्मान मिलता था, ऑफिस में भी और इंडिया में भी। जब भी मेरा प्रमोशन हुआ इंजीनियर, मैनेजर, मुझे थोड़े दिनों की खुशी ज़रूर मिली, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लाइफ था। कुछ दिनों के बाद फिर वही रूटीन, फिर वही ज़िंदगी में खालीपन। ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। खूब मेहनत, सारे स्ट्रगल, रास्ते उबड़ खाबड़, लेकिन मैं पहुँच गया, सफल हो गया। उस सफलता के बाद जब मैं पहाड़ पर पहुँचा तो वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। मिला क्या? खाली एक ये समझ में आया कि मैं सफल हुआ और उसके बाद तुरंत दूसरा पहाड़ मुझे दिखाई दिया और मैं दूसरे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश। इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक तरह से
अपना जीवन जीना ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे हासिल क्या हुआ? क्या मुझे घर, बिल्डिंग, गाड़ी, ये सारी चीज़ें मेरा जीवन थी? नहीं। मेरी समझ में ये आया कि ये सारी चीज़ें मेरा जीवन नहीं थी। मैं पैसे के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, सम्मान के पीछे, उन्हें पाने के लिए नहीं भाग रहा था। मैं तो इसलिए भाग रहा था कि जब मुझे ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी तो मेरे मन में एक एहसास आएगा कि मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, मैं भी मैटर करता हूँ, मैं इनसिग्निफिकेंट नहीं हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरी समझ से मुझे जो कुछ मैं कर रहा था, जो कमा रहा था, वो दे सकती थी, जो कि टोटली गलत था। लोग मुझे सर कहें, मेरे पास खूब पैसा हो, मेरी खूब इज्जत हो, इन सब चीज़ों से मेरे मन के अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आएगी मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा, मैं सिक्योर रहूँगा। मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं समझता था। अगर मैं कैपेबल नहीं था, अगर मैं सक्षम नहीं था, तो ये सारी चीज़ें कैसे हासिल किया? इसका मतलब ये है कि मैं सक्षम था, मैं एनफ था, कंफर्टेबल था, बिना इन सब चीज़ों के भी, क्योंकि मैं जो था वो मैं था। मुझे तो केवल ये डिसाइड करना था कि मैं वाकई में कैपेबल हूँ, वर्दी हूँ, मैं सोसाइटी में मैटर करता हूँ। मेरी शादी में भी यही हुआ। मेरी शादी हुई, पत्नी को मैं कमा करके प्रोवाइड कराने लगा, घर, गाड़ी, सारे कंफर्ट की चीज़ें, ये सोच करके कि जब मैं अपनी पत्नी को ये सब कुछ दूंगा तो मेरी पत्नी खुश रहेंगी और मैं भी खुश रहूँगा। लेकिन शायद उन्हें पैसे की नहीं, मेरी आवश्यकता थी। उन्होंने एक दो बार कहा भी, क्या हम लोगों को इतना सारा पैसा चाहिए? क्या हम लोग साथ में नहीं रह सकते? हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, घर बार नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एक बेसिक नीड के बाद हम लोगों को अपना जीवन भी जीना चाहिए। और यही सब कारण था कि वो खुश नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं सफल नहीं था इसलिए वो दुखी थी, लेकिन ऐसा इसलिए था कि जो चीज़ उनको चाहिए था, मेरा साथ, उनका मेरे साथ बात करना, एक साथ रहना, एक साथ खाना, ये सारी चीज़ें वो मिस करती थी और जिसकी वजह से वो दुखी थी। मुझे बाद में समझ में आया कि चीज़ें मुहैया कराना, मीन्स इकट्ठा करना, गाड़ी घोड़ा, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं और साथ में रहना, फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। इसका मतलब मुझे बाद में समझ में आया, लाइफ हम लोगों की एक जर्नी होती है। लाइफ का अगर आप डेस्टिनेशन कहें तो शायद लाइफ का एंड। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम लाइफ की जर्नी को पूरा करके डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, तब लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में जो डेस्टिनेशन है वो तो एंड है, तो क्या हम मरने के बाद उसको एंजॉय करेंगे? हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी जर्नी में करीब 10-20 डेस्टिनेशन बना लेते हैं और जब उस डेस्टिनेशन पर वो पहुंचते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत वो एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जर्नी करूँ, मैं कल जी लूँगा, तो क्या आज के मोमेंट को हम कल पाएंगे? आज हमारी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी उम्र है, हमारे फैमिली की, हमारे बच्चों की, क्या हमें कुछ सालों के बाद वही मिलेगा? इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक फादर थे, पिताजी थे, उनका बेटा था छोटा। वो हमेशा पिताजी से कहा करता था कि पापा जी आप हमारे साथ बैठिए, थोड़ा हमारे साथ खेलिए, हमारे स्कूल में चलिए, हमारे स्कूल में फंक्शन है, मेरा पीटीएम है। लेकिन उनको पैसा कमाने के चक्कर में समय नहीं था और वो नहीं जा पाते थे। वो मेहनत किए, काफ़ी सफल हुए, खूब पैसा रुपया कमाए। जब उनके पास इतना पैसा हो गया कि अब उन्हें लग रहा था कि अपने बच्चे को समय दे सकते हैं, तो वो घर आए
और बड़ी खुशी से अपने बच्चे को बुलाए और बोले कि चलो बेटा हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में खेलेंगे। उस समय उनका बेटा बड़ा हो चुका था, उसके अपने तौर तरीके हो चुके थे जिंदा रहने के, अपने कमाई के उसके भी मन में लालसा थी और उसके पास अब टाइम नहीं था कि वो अपने पिताजी के साथ लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इस तरह से हमारे जीवन की जो जर्नी है, हमको ऐसा नहीं है कि कमाने धमाने से परहेज़ करना है, घर बार नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके पीछे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने जीवन के उस जर्नी को, हर मोमेंट जो हम एंजॉय कर सकते थे उसे सेक्रीफाइस कर दें। हमें अपने लाइफ को ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से ऐसा समझिए कि जैसे एक लाइन लगी हुई है राख की, जिस पर कुछ चींटियाँ चल रही हैं और वो जो राख है वो फैलती जाती है। जितनी दूर तक वो राख फैलती जा रही है उतनी लाइफ तो उन चींटियों ने समझिए कि जी लिया। उसके आगे जो पोर्शन है जो कि वैसी की वैसी पड़ी हुई है, वो डेस्टिनेशन है, वो तो लाइफ जिया ही नहीं। हमारे एक चाचा हैं, उनकी उम्र है करीब 84 साल। आज भी वो इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वो कंपेयर करते हैं कि हमारे पड़ोसी का घर हमारे घर से बड़ा है, हमारे पड़ोसी के पास जो कार है हमारे कार से अच्छी है। आज भी वो कंपेयर करते रहते हैं, आज भी काउंट करते रहते हैं और वो बहुत ही मिजरेबल हैं। दूसरी तरफ हमारे एक और कजिन है जो बहुत अमीर नहीं है, गांव में ही छोटा सा घर है, लेकिन वो कंटेंटेड हैं। जैसे भी हैं वो खुश हैं, सुबह उठते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, खुशी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों, हमारी इस लाइफ में हम कभी भी आज़ाद होके नहीं जीते हैं। हमेशा अपने ऊपर और अधिक कमाने की लालसा लिए रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम कमाई करते रहें, पैसा रुपया कमाते रहें। वाकई में इंडिपेंडेंस तो तब है, आज़ादी तो तब है जब कोई आदमी हमें कुछ उल्टा बोल दे और वो हमें आहत न करे, बल्कि हम उसको इग्नोर कर सकें। जहाँ पर हम ऐसा ना सोचें कि वो कोई भी आदमी है वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग उससे परे रहें। साथियों, असली सच्चाई तो ये है कि जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो कोई बाहर से हमें नहीं मिलने वाली है। वो खुशी तो हमारे अंदर की बात है। बस हमें भागना बंद करना होगा, हमें ये खुशी बाहर ढूंढना बंद करना होगा। और जब आप बाहर भागना, बाहर ढूंढना बंद कर देंगे, तब शायद आपके मन में वो खुशी स्वतः आएगी। जब आप ये समझ लेंगे कि मैं वर्थ हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं इनफ हूँ, मिरर में देख करके आप खुद को कह सकेंगे, हाँ ये मैं हूँ और मैं ऐसा ही काफ़ी हूँ। इस तरह से अगर आप जर्नी को जी सकें, डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए हम डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ही एंजॉय करेंगे। अपने लाइफ को एक तरह से पोस्टपोन करना है। हम हर क्षण एंजॉय करते हुए चलें तो शायद हमें एंड में जब हम देखेंगे तो हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा, हमें ये नहीं लगेगा कि हमने जीवन व्यर्थ गंवाया। दोस्तों, अगर आपको ये बातें ऐसी लग रही हों कि आपके काम की हैं तो आप उनको शेयर कीजिए जो इस भाग दौड़ में फंसे हुए हैं। धन्यवाद।